माया सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। जी हाँ, ये सभ्यता एज़टेक सभ्यता से बिल्कुल अलग है। एज़टेक सभ्यता में जहां एक भगवान को मानते थे, वहीं पर इस सभ्यता में कई देवी देवताओं को माना जाता था। इसके अलावा ये सभ्यता काफी एडवांस्ड थी, जिसे पूरी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये माया सभ्यता और वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता चला और उन्हें इससे जुड़े कौन से रहस्य पता चले, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या माया के पास हाथी थे? आइस एज के दौरान हाथी जैसे जीव पूरे नॉर्थ अमेरिका में घूमते फिरते थे। सभी को पता है वहां वुली मैमथ्स थे, लेकिन वहां पर बहुत सारे अन्य विशालकाय जीव भी थे। फॉर एग्जाम्पल गोम्फोथियर, जो मॉडर्न हाथियों के एक अजीब प्री हिस्टोरिक रिलेटिव थे। इन जीवों को करीब 13,000 वर्षों पहले नॉर्थ अमेरिका के एक क्लोविस कल्चर द्वारा शिकार किया जाता था। लेकिन क्या हाथी जैसे मॉन्स्टर लंबे समय से सरवाइव किए, जिन्हें माया लोगों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया? एविडेंस ये साबित करते हैं कि प्री हिस्टोरिक हाथी मेक्सिको में हाल तक रहते थे। सोनारा में मौजूद प्राचीन साइट एल्फिन डेल मुंडो में आर्कियोलॉजिस्ट को गोम्फोथियर के अवशेषों के साथ दफनाया गया स्पीयरहेड यानी कि भाले के नोक मिले। जी हाँ, ये वाकई में काफी अमेजिंग फाइंडिंग है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि मेक्सिको में प्री हिस्टोरिक हाथी नहीं थे, जबकि इंसान आसपास थे। मेक्सिको में हाथियों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की खोज ने ऑब्वियसली इस चीज को बदलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैज्ञानिक कितने कॉन्फिडेंट हैं, वे गलत हो सकते हैं। खैर, विशाल मॉन्स्टर हाथी वास्तव में इंसानों के साथ मेक्सिको में रहते थे। अब ये सवाल आता है कि क्या वे कभी माया द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, और क्या माया वॉरियर युद्ध के दौरान में इन विशाल जीवों के पीठ पर बैठकर जाते थे? ऐसे एविडेंस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल वे ऐसा करते और वहां हाथी थे। कोपान के रहस्यमयी माया साइट पर कुछ ऐसे नक्काशीदार रेती हैं जिन पर आप साफ साफ सुंड दांत और हाथियों के आंखों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि अगर माया लोगों ने हाथियों को सामने से कभी नहीं देखा, तो फिर इस तरह के आर्ट उन्होंने कैसे बनाया? दोस्तों, आगे बढ़े तो मेक्सिको शहर के नीचे एक गुप्त और खोया हुआ शहर है। आज की राजधानी के कुछ फीट नीचे मंदिरों, महलों और इनक्रेडिबल आर्टिफैक्ट्स के खंडहर मौजूद हैं। लेकिन ये सब माया के अवशेष नहीं हैं। ये मेक्सिको के अन्य महान सभ्यताओं के अवशेष हैं, जैसे कि एज़टेक। जी हाँ, एज़टेक की नष्ट हुई राजधानी टेनोक्टिट्लन की अभी भी मूल नींव मॉडर्न मेक्सिको शहर के नीचे है। साल 1573 में स्पेनिश ने अमेरिका में महान चर्चों में से एक के निर्माण की शुरुआत की, जिसे मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल के रूप में जाना जाता है। इसे सीधे एज़टेक मंदिर के मलबे पर बनाया गया था। साल 1978 में गलती से इलेक्ट्रिक वर्कर्स को कैथेड्रल के पास मोनोलिथ मिला। उत्खनन से टेम्प्लो मेयोर का पता चला। वहीं पर मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल बनाया गया था। टेम्प्लो मेयोर अब मेक्सिको शहर में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हालांकि इतिहास की बस कुछ ही चीजें यहाँ पर देखने के लिए अवेलेबल है। ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे अभी भी बहुत कुछ है, शायद पूरा का पूरा शहर। वहीं साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक खोपड़ी रैक का पता लगाया, जिस पर शायद एज़टेक वॉरियर्स उन लोगों के खोपड़ियों को इस पर प्रदर्शित करते होंगे जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साल 2017 तक करीब 700 के आसपास खोपड़ियों को खोजा गया। इसके अलावा 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक होटल की मरम्मत करने के दौरान एक प्राचीन बॉल कोर्ट मिला,
माया की तरह एज़टेक भी अपने समय में बास्केटबॉल के अपने वर्जन को खेला करते थे। खेलने के दौरान वे एक हेवी रबर बॉल का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि माया पैंथियन में कितने देवी देवता थे तो लगाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि माया पैंथियन में 10, 20 या फिर 100 देवी देवता थे तो जरा रुकिए, क्योंकि माया पैंथियन में करीब 250 से अधिक देवी देवताओं की पहचान की गई। माया धर्म काफी कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी तरह से इनके सभ्यता की संरचना थी। इसके विपरीत एज़टेक एक यूनिवर्सल कल्चरल बिलीफ सिस्टम के साथ एक सिंगल स्टेट के रूप में थी, जबकि माया धर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। माया सभ्यता में कई प्रकार के पॉलिटिकल एंटिटीज थे, जिनके अलग अलग शहर थे और सभी शहरों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम थे। इसके चलते अलग अलग देवताओं को भी पूजा जाता था। जो जहां रहता था उसका अपना देवता था। वहां पर 100 से अधिक गॉड थे जो सेम चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन सभी के अलग अलग नाम थे। पॉल स्केलहैस वो पहले विद्वान थे जिन्होंने साल 1910 में माया देवताओं की एक डिटेल्ड लिस्ट तैयार की थी। हालांकि वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन अब माया भाषा को अधिक समझा जाता है, इसलिए स्कॉलर्स को उनके 100 से अधिक देवताओं के नाम और उनकी इंपॉर्टेंस पता है, जिनमें से चक सभी देवताओं में से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट थे। माया के पास सिंगल सुप्रीम देवता नहीं थे। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा नहीं सोचते, लेकिन चक को बिजली और बारिश का देवता होने के कारण सबसे अधिक पूजा जाता था। माया के लिए बारिश उनकी जीवन थी। खैर, माया सभ्यता में अन्य प्रोमिनेंट देवता थे। साथ ही साथ सूर्य देवता अहाउक्यन भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। वो राजाओं के दिव्य देवता थे। मून गॉडेस यानी कि चंद्रमा देवी चेल भी महत्वपूर्ण थी। वहीं रेनबो देवी चक चेल को डेथ और डिस्ट्रक्शन के रूलर के रूप में भी देखा जाता था। ऐसा लगता है कि माया लोग रेनबो को कुछ अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उसे मृत्यु की देवी के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, मेक्सिको में स्थित फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट चिचेन इत्जा में आर्कियोलॉजिस्ट ने हैरान कर देने वाली खोज की। रिसर्चर्स ने कुकुलकैन पिरामिड के बारे में और अधिक जानने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया। दरअसल उन्होंने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के होने की आशा की थी। जी हाँ, उन्हें लगा कि इसके अंदर 2 अननोन पिरामिड हो सकते हैं जो इसके नीचे दफन है। वैज्ञानिक इस पिरामिड को रशियन नेस्टिंग डॉल से कंपेयर करने लगे। बाहर से ये बिल्कुल एक सिंगल पिरामिड के जैसा दिखता है, लेकिन इसके नीचे आउटर शेल के 2 छोटे पिरामिड है। हालांकि कुकुलकैन पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड नहीं है। ये थोड़ा छोटा लगेगा जब इसे गिजा के पिरामिड जैसे विशाल पिरामिड के सामने रखेंगे। ये सिर्फ 90 फीट टॉल है। फिलहाल के लिए वैज्ञानिक इसके बारे में और जानकारी जुटाने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि इस स्ट्रक्चर को 3 फेज में बनाया गया था। पहला काफी छोटा था, जिसकी ऊंचाई 33 फीट थी। उसके बाद दूसरा और फिर सबसे बड़े स्ट्रक्चर को बनाया गया। कहा जाता है कि ये 550 से 800 एडी के बीच बना होगा। जैसा कि हमने अभी मेक्सिको में स्थित चिचेन इत्जा साइट पर मिले डिस्कवरी की बात की और ये भी बताया कि ये काफी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो आर्कियोलॉजी के नजरिए से ये इसलिए इतना फेमस है क्योंकि यहाँ पर कुकुलकैन पिरामिड जैसे कई अनोखे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्कल्प्टेड वॉरियर की खोज की जब वे वहां से पुराने कचरे को निकाल रहे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्ट्री ने इस अद्भुत स्कल्प्टेड वॉरियर हेड को अनकवर किया था। इस योद्धा के सर पर पंखदार हेडड्रेस और अद्भुत सरपेंट हेलमेट लगा हुआ था। ये सबसे कूल आर्टिफैक्ट्स था जिसे जमीन से खोदा गया था। हालांकि ये स्कल्प्टेड हेड यानी कि तराशा हुआ सर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 1 फीट लंबा है।
ये सरपेंट हेलमेट वाकई में देखने लायक है, क्योंकि इस योद्धा का चेहरा सांप के जबड़ों से घिरा हुआ है, जो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसने सांप को पहना हो। दोस्तों, माया कल्चर में हर जगह सांपों को सिंबलाइज किया जाता था। शायद आपने जगुआर योद्धाओं के बारे में सुना होगा, जो युद्ध के मैदान में जंगली बिल्लियों की तरह कपड़े पहनकर जाते थे। उसकी तरह सरपेंट वॉरियर्स भी थे, जो काफी यूनिक थे, और माया सोल्जर्स रिलीजियस सेरेमनी में भाग लेने के लिए खुद को सांपों की तरह सजाते थे और सांप के जैसे कपड़े पहनते थे। दोस्तों, अगर आप साल 2012 में होंगे तो आप इस बात को नहीं भूले होंगे कि उस साल पूरी दुनिया में ये खबर फैली हुई थी कि दुनिया समाप्त होने वाली है। हर कोई माया कैलेंडर के एंड के बारे में बात कर रहा था। 21 दिसंबर साल 2012 को हर कोई नहीं, लेकिन बहुत लोग इस बात को लेकर काफी नर्वस थे कि दुनिया समाप्त होने वाली है। लेकिन आज हम 2024 में रह रहे हैं और अभी तक कयामत नहीं आई। तो क्या माया भविष्यवाणी गलत थी? 1800 ईसा पूर्व में शुरुआती माया सभ्यता सितारों की ओर देखा करती थी। उन्हें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की काफी अच्छी समझ थी, जिसने उन्हें दुनिया का पहला एक्यूरेट कैलेंडर बनाने में मदद किया। अब ये सवाल आता है कि वे इतने स्मार्ट कैसे हुए? बड़े बड़े वैज्ञानिकों में ये हाइपोथेसिस है कि माया लोग साइंस में काफी अच्छे थे। हालांकि बाकी ये दावा करते हैं कि उनसे एलियन सभ्यता ने मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें कॉस्मोस का एडवांस विजडम दिया। वहीं पर रिसर्चर एरिक वॉन डैनिकन ने यह दावा किया कि माया के एलियन गॉड ने मुलाकात की, जिसने ये कहा था कि हजारों वर्षों बाद वो फ्यूचर में मानवता को नष्ट करने के लिए आएगा। इस देवता का नाम क्वेट्ज़ालकोट्ल था। माया माइथोलॉजी के अनुसार इसे भगवान के रूप में पूजा जाता था। हमने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट सांप के बारे में बताया था। वह एलियन गॉड सांप का अवतार था। इतना ही नहीं, वो माया यूनिवर्स का सबसे पावरफुल शासक भी था। ऐसा भी माना जाता है कि ये गॉड माया की बढ़ती साइंटिफिक नॉलेज के लिए जिम्मेदार था, या यूं कहें कि उसके वजह से ही माया लोग साइंस के बारे में जान पाए। ऐसी कहानी भी है कि उनका भगवान एक दिन धरती पर वापस आएगा। खैर, माया की माइथोलॉजी के ऊपर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।